हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्वास राणा और आप देख रहे हैं स्कॉलर्स एकेडमी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नया चैप्टर की छोटा सा टॉपिक है फेडरलिज्म के फंक्शंस क्या होते हैं और फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है। और इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, आपने सारे ने मेरे को बताना है। सबसे पहले फेडरलिज्म क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर्स को डिवाइड कर देना। व्हेन द पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉडीज। ठीक है, फेडरलिज्म क्या है, जब पावर्स को आप डिवाइड कर देते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉडीज में जब पावर्स डिवाइड हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं फेडरलिज्म। डेफिनेशन भी इजी है। एक सिस्टम है, क्या एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है क्या, जिसमें पावर्स को डिवाइड किया जाता है। जब पावर्स को डिवाइड किया जाता है मतलब सेंट्रल ने और स्टेट ने पावर्स को क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। सिंपल सा मुद्दा है, ये भी हमको समझ में नहीं आएगा तो और क्या आएगा। पावर शेयरिंग हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्लास 10th का ये टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है बेटा। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, आइए वो जानते हैं। फंक्शंस ऑफ फेडरलिज्म, इसके जो देखते हैं 6 फंक्शंस माने जाते हैं और 6 के 6 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। पहला आता है कि अगर हम पावर्स डिवाइड कर रहे हैं तो अकेला बंदे में पावर्स तो डिवाइड नहीं होगी ना। पावर जब भी डिवाइड होती है वो 2 या 2 से ज्यादा में पावर्स डिवाइड होती है, तो हमेशा 2 या 2 लेवल्स ऑफ में डिवाइड होती है। इसको हम टीएस भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, तीनों में पावर्स डिवाइड हो जाती है और हर एक की ज्यूरिडिक्शन फिक्स होती है। मतलब क्या है इसका, ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका। ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है कि एरिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एरिया क्या होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एरिया, पूरा इंडिया। अगर मैं आता हूं राजस्थान के सीएम का क्या एरिया होगा, वो पूरा राजस्थान उनका एरिया माना जाएगा। हिमाचल प्रदेश का हिमाचल में, गुजरात का गुजरात में, और लोकल गवर्नमेंट का एरिया वो लोकल जहां पर वो है वहीं तक का वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवा सकता है। तो ये बात इजी से हमको समझ में आ गई। और किसका एरिया कितना डिफाइंड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखा है। देखो पावर्स डिवाइड कर रहे हैं ना हमने, मुद्दा क्या है, पावर्स को डिवाइड करना। तो पावर्स को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी पावर्स किस किस को हम दे रखे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनली में गारंटी है कि हाँ भाई तेरे को इतनी पावर्स मिलेगी, तेरे को इतनी पावर्स मिलेगी। तुम दोनों पावर्स अपनी अलग अलग करके अपना आराम से सिस्टम देख लो। एक फंडामेंटल राइट्स को अगर चेंज करना है, देखो इंडिया में अगर माना जाए ना तो 6 इंडिया में अगर हम देखें तो 6 फंडामेंटल राइट्स माने जाते हैं आज की डेट में। कहता है अगर फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना हो तो सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलकर करना पड़ता है। एक पहले तो जो थे ना, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स से आज की डेट में 6 फंडामेंटल राइट्स हो गया, मतलब एक ऑलरेडी हट चुका है। तो जब उसको हटाया क्या, तो क्या किया, सेंट्रल और स्टेट ने दोनों ने मिलकर, बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट ने मिलकर उसको करा, चेंज किया। तो बहुत इजी है, 2 या 2 से ज्यादा लेवल में होने चाहिए, ज्यूरिडिक्शन सबका फिक्स होता है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है कि हाँ भाई इतना मिलेगा। और चौथा कहता है कि फंडामेंटल प्रोविजंस को कोई भी अनलिटरली चेंज नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 5 आता है, 5th आता है कोर्ट के पास ये स्पेशल प्रोविजन होता है कि वो किसी भी लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल, चाहे वो स्टेट, चाहे वो लोकल पे आकर दखल अंदाज करे और बताए हाँ भाई क्यों कर रहे हो, क्या इसका प्रोविजन निकलेगा। वो उसमें एक अंपायर की तरह रिएक्ट करता है। किसकी तरह रिएक्ट करता है, एक अंपायर की तरह। ठीक है, अगर अंपायर ने बोल दिया आउट तो आउट, बस। तो वो भी इसमें ना चेक करता है कि हाँ भाई तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। अगर कुछ गलत कर रहे हो तभी कोर्ट जो है वो अपनी दखल अंदाज करता है और हाईएस्ट कोर्ट करता है। हाईएस्ट कोर्ट का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल अंदाज करता है, ठीक है, कि कैसे कैसे काम करेंगे। और सबका सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, हर एक का, चाहे सेंट्रल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, हर एक का रिवेन्यू जो है वो क्लैरिफाइड किया क्या, हाँ भाई तुम्हारा इतना रिवेन्यू होगा, स्टेट का इतना रिवेन्यू होगा, इसका इतना रिवेन्यू होगा, इतने रिवेन्यू में तुमको पूरा देश को या पूरी स्टेट को या पूरी लोकल एरिया को चलाना है, उस एरिया को चलाना होता है। और 7वां अगर हम देखें, ड्यूल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं फेडरलिज्म करने के। ठीक है वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि अगर हम पावर्स को डिवाइड करेंगे तो सेफगार्ड करके रहेगा, मतलब बचा कर रहेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और यूनिटी बनी रहेगी। अरे अगर एक बंदा पावर्स लेगा, सबके हाथ में, एक ही बंदे के हाथ में पावर्स होगी, तो क्या यूनिटी आएगी? नहीं। यूनिटी कब आती है? यूनिटी तब आती है जब हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ पावर्स हो, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, मगर होनी चाहिए पावर्स।
ठीक है, और सेफ गार्ड मतलब बचा कर रखता है हमको। बात समझ में आई? तो ये 6 आपके फंक्शंस है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म बोल सकते हो आप, फंक्शंस ऑफ फेडरलिज्म बोल सकते हो। ठीक है, अगर दोनों है तो यही बोलना है, 2 या 2 से ज्यादा लेवल में ज्यूरिडिक्शन सबका फिक्स होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी है आपको मिलेगा, फंडामेंटल प्रोविजन को कोई अल्टीमेटली चेंज नहीं कर सकता, हाईएस्ट कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि वो इसमें दखल अंदाज करे, और सबका सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फिक्स होता है। अब हम बात करते हैं 2 टाइप की फेडरलिज्म होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर, ठीक है, कमिंग टुगेदर में क्या हो रहा है कि सब आकर मिलकर कर रहे हैं, होल्डिंग टुगेदर की ऑलरेडी होल्ड कर रखा है। यूएसए में 50 स्टेट्स थी, अभी भी है, 50 स्टेट्स पहले अलग अलग थी, 50 ने सोचा हम सारे मिलकर एक कंट्री बनाएंगे, तब जाकर यूएसए का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जब एक लार्ज कंट्री जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स डिसाइड करती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती है सारी, ठीक है, आए मिलकर इकट्ठा हो और एक बड़ी यूनिट बनाए। जैसे यूएसए का अपने दिमाग में एग्जांपल सोचना, 50 स्टेट्स है, 50 इंडिपेंडेंट थी, 50 ने सोचा चलो आप मिलकर हम एक बड़ी यूनिट बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर। मगर होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि ऑलरेडी एक बड़ी कंट्री होती है, उसने अपनी पावर्स को आगे अंदर डिवाइड कर रखी होती है, जस्ट लाइक इंडिया। इंडिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर, एंड कमिंग टुगेदर का बेस्ट एग्जांपल होता है यूएसए। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ रही है और एक बड़ी यूनिट बना रही है, यहां पर ऑलरेडी एक बड़ी यूनिट है, एक ऑलरेडी बड़ी कंट्री है, वो अपनी पावर्स को डिवाइड कर रही है। इंडिया ऑलरेडी पहले ही कंट्री है, अपनी कंट्री में उन्होंने अपनी पावर्स को डिवाइड कर दी, अपनी स्टेट्स को। ठीक है, इसमें क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर में अगर हम देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होता है। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो प्राइम मिनिस्टर, जो सेंट्रल में जिसकी पावर है, बीजेपी की पावर है, वो ज्यादा पावरफुल मानी जाएगी स्टेट से। मगर इसमें क्या होगा, दोनों के पास इक्वल पावर होगी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, सबके पास इक्वल पावर है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, उनके पास ज्यादा वो होती है, पावर्स होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ही इंश्योर करती है हमारी सॉवरेनिटी, मतलब वही हमारी कंट्री को रूल करेगी, कोई और बाहर का व्यक्ति कोई रूल नहीं करेगा। मगर इसमें अगर हम देखें, सारी स्टेट्स मिलकर सॉवरेनिटी को देखते हैं और अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी भी बनाते हैं और अपनी सिक्योरिटी भी देखते हैं। ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है बेसिकली, मगर ये जो स्टेट्स है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आज की डेट में अगर हम बात देखें, अगर पंजाब, मान लेते एग्जांपल लेकर चल रहा हूं छोटा सा, अगर पंजाब अलग होना चाहे इंडिया से, तो उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर अगर कोई अलग होना चाहता है तो वो अपने आप हो सकता है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इंडिया एंड स्पेन, और इसका एग्जांपल है यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सिंपल से एक आपको मैंने एक टॉपिक बताया होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मैंने आपको बताया, आपको मैंने ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स बताया कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, एंड देन मैंने आपको बताया होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी तरह न्यू एपिसोड देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नीचे बेल आइकन भी दबाओ, और कमेंट्स करके मेरे को ये बताओ कि इंडिया में और क्या क्या हम चेंजेस ला सकते हैं जिससे फेडरलिज्म अच्छे से वर्क कर सकता है। ठीक है, देखने ना भूलिए स्कॉलर्स एकेडमी। धन्यवाद।